चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा हलवा खाते हैं। तुम्हारा टीचर हम तुम्हें अब हलवा खिलाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हलवे जैसे टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम ना इसमें ये चीज सीखने वाले हैं कि जब आप कैपेसिटर्स को ना सीरीज में लगा देते हैं तो किस तरह से रिजल्ट बनता है। तुम्हें याद होगा ना क्लास 10th में, जब क्लास 10th में होते थे ना, रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते थे, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते थे। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, कैपेसिटर्स को सीरीज में भी लगा रहे हैं और कैपेसिटर्स को पैरेलल में भी लगा रहे हैं, और उनका रिजल्ट बना रहे हैं। क्या बनेगा तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को देखते हैं, जब हम सीरीज में लगा रहे हैं। देखो बिल्कुल आपको कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक इसमें आपको सबसे पहले देखो क्या ढूंढना है इसमें, पहले उस पर बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखोगे हमेशा, जब आप सीरीज में लगाते हो, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो क्या होता है, देखो आपने ये इस तरह से अगर जो कनेक्ट किए हुए हैं कैपेसिटर्स, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। कैसे, देखो यहाँ से इस बैटरी ने इस टर्मिनल से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भेजा है और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है। इसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये न्यूट्रल प्लेट में इंडक्शन आया। इंडक्शन का मतलब पीछे की तरफ यहाँ इतना ही सेम चार्ज निगेटिव का डेवलप हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज जो इस पे है, क्योंकि है तो ये न्यूट्रल प्लेट, ये वाली प्लेट न्यूट्रल है, इस पे चार्ज दोनों है। इस पॉजिटिव ने इस निगेटिव को खींच लिया, तो पीछे पॉजिटिव बचा, ये सारा पॉजिटिव यहाँ जो बचा है फ्लो होके इस पे चला जाता है, और ये यहाँ आ जाता है सारा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इस पे आ जाता है। तो इसकी वजह से इस वाली प्लेट में, न्यूट्रल प्लेट में इंडक्शन की प्रोसेस से यहाँ पे माइनस डेवलप हो जाता है और पीछे पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। ये सारा पॉजिटिव कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये पॉजिटिव सारा इस पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे होता है, इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये पॉजिटिव सारा ट्रांसफर हो जाता है। तो कैपेसिटर जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें देखो आप देख रहे हो ना, पॉजिटिव टर्मिनल, जो निगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है दूसरे कैपेसिटर के, ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसमें एक चीज समझते हैं, रिमेंबर पॉइंट ये है, जब आप सीरीज में होंगे तो चार्ज सेम रहेगा, तीनों पे चार्ज तो सेम रहेगा, है ना, चार्ज तीनों पे सेम रहेगा। वोल्टेज गेट डिवाइडेड, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। देखो V वोल्टेज, इसमें V1 चली जाएगी, इसमें V2 V3। करना क्या है, आपको बेसिक इक्वेशन वो पकड़नी है जो चीज डिवाइड हो रही है। कौन डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब करना क्या है, अब आपको पता है ना जनरल फॉर्मूला ये होता है ना, Q इक्वल्स टू CV। तो आप यहाँ से V की वैल्यू Q बाई C बोलोगे ना, तो यहाँ जहाँ V लिखा हुआ है वहां पे Q बाई C1, फर्स्ट वाले के लिए Q बाई C1, दूसरे V2 के लिए Q बाई C2, V3 के लिए Q बाई C3। अब हम क्या करते हैं, अब एक ये मान लेते हैं कि इसकी जगह, अगर जो ये ना होता, इसकी जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता जो तीनों की जैसा इफेक्ट रखता है, उसमें उतनी वोल्टेज दी है, तो Q बराबर C भी होता है, तो V इक्वल्स टू Q बाई C। तो एक नया कैपेसिटर, उसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल रहे हैं, जिसके अंदर कैपेसिटेंस जो है ना, वो वाला कैपेसिटी, उतनी कैपेसिटी है जितनी तीनों के अंदर आती है, वो कैपेसिटी सिंगल में है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, C इक्विवेलेंट इनटू V, वोल्टेज आपने उतनी दी है, तो V इक्वल्स टू Q बाई C इक्विवेलेंट। जो ये इक्वेशन थी ना, इसमें V की जगह इसे फेंक देंगे, V इक्वल्स टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। जब ना आप इसमें रख दोगे ना बच्चों, तो जब आप इसको इसमें रखोगे तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q को माना जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये रिजल्ट आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना सीरीज के लिए। रिजल्ट ये बना इक्विवेलेंट का। तुम्हें याद होगा अगर जो आप 10th में जब थे, तो 10th में ये रिजल्ट पैरेलल के लिए आता था, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ कैपेसिटर के लिए आता है रिजल्ट ये। अब इसके बाद आता है कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में ऐसे लगे हुए, तो ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा जिसमें आपने सबको, देखो ये सारे जितने भी तीनों फेसेस हैं, सबको कैसे वोल्टेज, कैसा वो दिया है चार्ज, इस पॉजिटिव ने सबको तीनों को पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसने सब तीनों को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसका मतलब ये है तीनों एक इसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पॉजिटिव सारे एक साथ और निगेटिव प्लेट्स वाली एक साथ ऐसे कनेक्ट की हुई है। तो यहाँ डिवाइड क्या होता है, देखो रिमेंबर पॉइंट क्या है, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना, तो बच्चों जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो एक बात का ध्यान रखना है, चार्ज विल गेट डिवाइड, चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगी। यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाती थी, चार्ज सेम रहता था, इसमें वोल्टेज कैसी रहेगी,
वोल्टेज इसमें सेम रहेगी, चार्ज डिवाइड होगा। तो आप इक्वेशन वो वाली आपको पकड़नी है जो डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे V डिवाइड हो रहा था तो ये बनाई थी, यहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू इसमें जाने वाला Q1, इसमें जाने वाला Q2, इसमें जाने वाला Q3। तो कितना बन गया बच्चों, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बन गया ना, बिल्कुल बेसिक सी बात चल रही है। अच्छा, तो Q इक्वल्स टू CV होता है ना, तो Q1 की जगह में C1V लिख लूं, Q2 की जगह में C2V लिख लूं, Q3 की जगह में C3V लिख लूं। अब किया क्या देखो, अब मैंने माना कि भाई तीनों की जगह अगर जो एक होता जिसका इफेक्ट ऐसा ही होता उसे C इक्विवेलेंट बोल देते हैं, वोल्टेज उतनी लगा रखी है, तो Q इक्वल्स टू कितना बनेगा, C इक्विवेलेंट इनटू V। इस इक्वेशन को यहाँ Q की जगह पुट कर दो, ये रख दिया C इक्विवेलेंट इनटू V, C1V C2V C3V, और इसमें से VV कॉमन आ गया, और जब VV कॉमन आ गया इसमें भी VV कॉमन आ गया, उड़ गया है ना, V को उड़ा दिया, तो C जो कैपेसिटेंस बन गया है ना C इक्विवेलेंट, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आया। ये रिजल्ट ना जब रेजिस्टेंस पढ़ते थे वहां पे ये रिजल्ट पैरेलल में ना के सीरीज में आता था, यहाँ किस में आएगा, यहाँ पैरेलल में आएगा, ये रिजल्ट पैरेलल में आ गया। तो ये दो हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को लेके किए। इससे जुड़े हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कितने ईजी होते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल बच्चों का खेल है ना। तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में।